ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, उससे झगड़ा ना करे जो आपसे तगड़ा होए। ये आम बोलचाल में कही जाती है, पर शायद ये बात नेतन्याहू को समझ नहीं आ रहा है और एक बार फिर से नेतन्याहू ने पलटी मार दी है और युद्ध विराम से बिल्कुल इनकार कर दिया है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हां, नेतन्याहू ने एक बार फिर से पलटी मारी है और जो युद्ध विराम के लगातार खबरें आ रही थी कि 2 हफ्तों में युद्ध विराम हो सकता है, गाजा में जेनोसाइड रुक सकता है, गाजा में नरसंहार रुक सकता है और गाजा का पुनर्निर्माण हो सकता है, उस पर नेतन्याहू ने फिर से इनकार कर दिया है। वो चाहते हैं कि युद्ध विराम किया जाए, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि दुनिया को ये पता चले कि नेतन्याहू ने युद्ध विराम चाहा है। नेतन्याहू ने हार कर युद्ध विराम करवाया है क्योंकि उनकी फजीहत हो जाएगी। जो एक देश ताकतवर के रूप में उभरा हुआ था, जो देश अपने आप को बहुत ताकतवर बता रहा था, जो देश अपने हथियारों के दम पर देश विदेश में डंका पीट रहा था और हथियारों की बिक्री कर रहा था, वो रुक जाएगा और इससे नुकसान इसका होगा। इस वजह से नेतन्याहू घबराए हुए हैं, क्योंकि युद्ध विराम होगा तो उसके बाद नेतन्याहू को सारी उन शर्तों पर हाँ करनी होगी और ये हार मानना पड़ेगा, क्योंकि हमास ने इजराइल के परखच्चे उधाड़ रखे हैं, इजराइल के सैनिकों के धुएं निकाल रखे हैं और ये दुनिया को नजर आ रही है। और उसी युद्ध विराम के बाद इस पर मोहर लग जाएगी और इजराइल को ये मानना होगा कि हाँ, उसके हथियारों में इतनी शक्ति नहीं है कि वो दुश्मनों का सामना कर सके। हाँ, इजराइल के सैनिक इतने सक्षम नहीं है कि वो दुश्मनों का सामना कर सके और इजराइल के हथियार बिकने बिल्कुल बंद हो जाएंगे और इससे इजराइल को नुकसान होगा। नुकसान तो होगा ही, उसकी इमेज भी खराब होगी और इसीलिए इजराइल के प्रधानमंत्री ने पलटी मार दी है और अपने इज्जत बचाने के लिए अपने जनता को वो फिर से मौत की आग में झोंकने को तैयार है। पंचजन्य लिखा है, इजराइल ने हमास की संघर्ष विराम की शर्तों को ठुकराया। गाजा पर हमास के नियंत्रण को समाप्त करने तक युद्ध जारी रहेगा। पूर्ण विजय प्राप्त होने तक हमास के खिलाफ युद्ध चलेगा। बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री इजराइल, ये पंचजन्य ने लिखा है। आपको बता दें कि जो कुछ शर्तें रखी थी हमास ने इजराइल के सामने युद्ध विराम के लिए, उन सभी शर्तों को ठुकराते हुए इजराइल ने फिर से तय किया है कि वो युद्ध लड़ेगा और जब तक उसका पूरा सर्वनाश नहीं हो जाता। मैं हमास की बात नहीं कर रही हूँ, इजराइल की बात कर रही हूँ। नेतन्याहू चाहते हैं कि जब तक इजराइल का सर्वनाश ना हो जाए तब तक वो युद्ध लड़ते रहेंगे। भले वो अपने जबान में कह रहे हैं कि वो हमास का सर्वनाश चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं हो उल्टा रहा है और हो इजराइल का सर्वनाश रहा है। आपको वो शर्तें बता देते हैं जिस पर युद्ध विराम के चर्चे हो रहे थे और वॉइस ऑफ हमास ने लिखा था, गाजा में एक बार फिर से हमास का कंट्रोल होगा। 3 चरण में युद्ध विराम का समझौता। 1, कैदियों की अदला बदली की जाएगी। दूसरा शर्त था, इजरायली सैनिक गाजा छोड़कर वापस जाएगी। गाजा पुनर्निर्माण शुरू। अमेरिका हमास की सभी शर्तें मान चुका है। बहुत जल्द इजराइल युद्ध विराम करेगा और ये शर्तें थी जिन पर आसार लगाए जा रहे थे कि जल्द ही युद्ध विराम होगा, गाजा का नरसंहार रुकेगा। और अब इजराइल ने फिर से पलटी मारते हुए ये साफ कह दिया है कि हम हमास से लड़ेंगे और अपना सर्वनाश चाहते हैं, क्योंकि हमास जो है पूरी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहा है, इजराइल के सैनिकों की धुआं निकाल रहा है, उनके सारे हथियारों के परखच्चे उधेड़ रहा है और वहीं आम नागरिक भी इस युद्ध में लड़ रहे हैं लगातार और इजराइल के सैनिकों को धूल चटाने का काम कर रहे हैं। रिपब्लिक भारत ने लिखा है, जब तक जीतेंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं। गाजा में हमास की अपील को इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने ठुकराया। आपको बता दें कि हमास ने सामने शर्तें रखी थी। इजराइल द्वारा अपील थी कि युद्ध विराम किया जाए, क्योंकि वो लड़ नहीं सकते, लड़ने में सक्षम नहीं है, लड़ नहीं पा रहे थे। और उसके बाद हमास ने शर्तें रखी थी, जो शर्तें हमने आपको बताई, गाजा का निर्माण, कैदियों का अदला बदली आपस में और सैनिकों को
शर्तें रखी गई थी कि इजराइल के सभी सैनिक को गाजा छोड़ के जाना होगा और उसके बाद कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, कोई दखल अंदाजी नहीं की जाएगी इजराइल द्वारा गाजा में। और इन सभी शर्तों के साथ कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पांस के साथ एक आसार बनने लगे थे कि हाँ, गाजा में युद्ध विराम होगा। लेकिन अब नेतन्याहू ने पलटी मार दी है और इसीलिए मैंने कहा कि उससे झगड़ा ना करे जो आपसे तगड़ा होए। और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को ये बात समझ नहीं आ रही है। उनके सैनिक मारे जा रहे हैं वहां पर, उनके इजराइल में तेल अवीव में लगातार हमले हो रहे हैं। इजराइल के सैनिक जो हैं वो खतरे में हैं, उनकी जो जीवन है वो दांव पर लगे हुई हैं। बावजूद इसके इजराइल के प्रधानमंत्री युद्ध लड़ना चाहते हैं और अपने नागरिकों को खतरे में डालना चाहते हैं। वहीं अगर इजराइल की एक बर्बरता की बात कर ले, जिस तरीके से वहां पर बच्चों और महिलाओं पर बर्बरता की जा रही है, उसकी फिर एक सबूत आई है। मुस्लिम स्पेस ने लिखा है, इजराइल की खाना और आवश्यकता आपूर्ति की नाकेबंदी के कारण शिशु फॉर्मूला दूध न होने पर एक फिलिस्तीनी महिला अपने नवजात शिशु को दूध के बजाय खजूर खिलाने के लिए मजबूर है। वो नवजात शिशु जो सिर्फ दूध पर पलते हैं, दूध पीकर कई महीनों तक रहते हैं, उन बच्चों को, जिनके अभी मासूम बच्चों को अभी मुंह में दांत तक नहीं आया, उन्हें खजूर खिलाने को मजबूर है उसकी मां, क्योंकि इजराइल ने उनके दूध और आवश्यकता हर एक चीजों पर नाकेबंदी कर रखी है और उसे रोक रखे हैं। वहीं फिरदौस फिजा ने लिखा है, पूरी दुनिया के लोग गाजा में हो रहे हैवानियत का तमाशा देख रहे हैं, लेकिन कितनी हैरानी की बात है, कोई उनकी मदद नहीं कर रहा। बेहद शर्मनाक लानत है इजराइल पर। लगातार वो बच्चों के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर फिरदौस फिजा लिख रही हैं और वहां के बच्चों की जो हालात हैं उससे सोशल मीडिया पर लगातार अपडेट दे रही हैं। वहां के बच्चों पर किस तरीके से नरसंहार किया जा रहा है, वहां के बच्चों को किस निर्ममता से मारा जा रहा है और वहां की माताएं और जो नवजात शिशु हैं उनका क्या हालात है, वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। वहीं फिरदौस फिजा ने एक और पोस्ट किया है और जिसमें लिखती हैं, गाजा का ये मजबूर और लाचार पिता घर के मलबे को देख रहा है, क्योंकि अभी भी उस ढेर के अंदर उसके 4 बच्चे दफन कर दिए गए हैं इजरायली टेररिस्ट ने। लानत है इजराइल पर। इजराइल इज अ चाइल्ड किलर नेशन। इजराइल ने जिस तरीके से गाजा के बच्चों को मारा है, वहां की महिलाओं को मारा है, जिसके बाद फिरदौस फिजा ने कहा है कि गाजा इजराइल इज अ चाइल्ड किलर नेशन। इजराइल एक बच्चों को मारने वाला देश है, बच्चों का नरसंहार करने वाला देश है और बेहद दुख के साथ ये बातें कहनी पड़ रही है। वहीं अगर अब बात कर ले अपने भारत के पत्रकारों की, जो ये बता रहे हैं कि कितनी खुशी से भारत के मजदूर इजराइल जा रहे हैं, उन्हें कितनी खुशी है, पैसे मिल रहे हैं इसलिए जा रहे हैं। और ये और कोई नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट करने वाले सुधीर चौधरी हैं। आज तक पे पोस्ट किया है, इजराइल के युद्ध में भारतीय मजदूर, इजराइल के लिए भारत में हुए मजदूरों की भर्ती। जिस तरीके से भारतीय मजदूर जा रहे हैं, तमाम लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन ये खुशी मना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भारत के मजदूर खुश होकर जा रहे हैं, जबकि उन्हीं की रिपोर्ट में मजदूर ये कह रहे हैं कि क्या करें साहब, मजबूरी है, भारत में रोजगार नहीं है, हमारे पास घर चलाने के लिए पैसे नहीं है और इसलिए हम अपनी जान को जोखिम में डालकर इजराइल जा रहे हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए हम मजबूर हैं, अपने जान को दांव पर लगाकर इजराइल जाने को मजबूर हैं। और उसी रिपोर्ट में ये बता रहे हैं कि इजराइल में भारतीय मजदूर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पैसे मिल रहे हैं। इसी के साथ ये भी बताते हैं कि भारत में मजदूर लेवल के लोग ज्यादा हैं और भारत लेबर सप्लायर में नंबर 1 बन सकता है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या ज्यादा है। इनकी सोच को, इनकी दिमाग को जरा पढ़िए, इनके दिमाग को समझिए, ये किस हद तक गिरे हुए हैं। ये कह रहे हैं इन्हें नंबर 1 इस वैज्ञानिक और पढ़ाई में नहीं बढ़ना है, इन्हें नंबर 1 बनना है लेबर सप्लाई में। भारत को ये लेबर सप्लाई के मामले में नंबर 1 बता रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या, ये सब बता रहे हैं कि दुनिया में नंबर 1 पर है भारत की जनसंख्या और इस जनसंख्या के कारण यहाँ पर जो है रोजगार की कमी है और ये रोजगार ये इजराइल में दिलवा रहे हैं। और इसी के साथ ये कह रहे हैं कि भारत के पास एक मौका है जहां पर भारत नंबर 1 पर आ सकता है, वो भी लेबर सप्लायर में। ये समझाना चाहते हैं कि भारत के लोग लेबर क्लास के होते हैं, वो इंजीनियर, डॉक्टर और अधिकारी नहीं बन सकते,
वो लेबर बन सकते हैं और भारत लेबर सप्लायर में नंबर 1 बन सकता है। ये इनकी सोच है और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से, और उसकी रणनीति भी बता रहे हैं कि भारत लेबर सप्लायर में किस तरीके से नंबर 1 बन सकता है। और इसे बताते हुए उन्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही है, बल्कि वो मुस्कुराकर प्राउड फील करते हुए ये चीज बता रहे हैं। सारी दुनिया जो है अपने आप को नंबर 1 के लिए अलग अलग रास्ते ढूंढती है, लेकिन सुधीर चौधरी एक ऐसे पत्रकार हैं हमारे देश के जो अपने आप को वरिष्ठ पत्रकार के नाम से जाने जाते हैं, और वो बता रहे हैं कि भारत को नंबर 1 लेबर सप्लायर के मामले में बनना चाहिए। इसके पास मौका है, और इसके साथ ही बता रहे हैं कि इजराइल के साथ दोस्ताना रिलेशन है, इसलिए भारतीय मजदूर जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने इस एपिसोड में ये भी बताया कि भारत के लोग जोखिम लेने के लिए आगे रहते हैं। तमाम देश के जो लोग हैं वो जोखिम लेने में पीछे रहते हैं, लेकिन भारत के लोग जो हैं वो जोखिम उठाने में आगे रहते हैं, इसलिए बहादुरी के साथ वो इजराइल जा रहे हैं। और एक तरफ जहां इजराइल में ये हो रहा था कि गाजा में नरसंहार का जो है उस पर खात्मा लगेगा, युद्ध विराम होगा, तो कहीं ना कहीं इजराइल में भी युद्ध बंद होगा। लेकिन अब क्योंकि नेतन्याहू ने फिर से कह दिया है कि कोई भी युद्ध विराम नहीं होगा, तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कि वो फिर से वही मिसाइल हमले होंगे और गोले दागे जाएंगे इजराइल में, जिसमें अब ये हम नहीं कह सकते कि वहां पर भारतीय मजदूर मारे नहीं जाएंगे, क्योंकि कब कहां से कौन सी मिसाइल आएगी और कहां पर गिरेगी और वहां पर सिर्फ इजरायली मरेंगे या भारतीय मजदूर मरेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। और वो भारतीय मजदूर अपने जान को जोखिम में डालकर, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं अपने परिवार को चलाने के लिए, भारत में रोजगार नहीं है, मजदूरी लेवल तक का, आप अधिकारी, इंजीनियर, डॉक्टर की तो छोड़ ही दीजिए, मजदूरी करने तक के भी रोजगार नहीं है, जीवन भरण पोषण करने तक के भी रास्ते नहीं बचे हैं, जिसके कारण मजदूरों को इजराइल मजदूरी करने जाना पड़ रहा है अपने जीवन को हथेली पर लेकर। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।